गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आप सबको निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। आज मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, उसके आगे पढ़ने के लिए, उसको और अच्छे से आगे समझने के लिए और उसके प्रश्नों को हल करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन समझने की आवश्यकता होती है। डिफरेंशिएशन प्योर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, लेकिन आज इसको हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में और मूलतः काइनेमेटिक्स में इसका यूज कैसे है। इसको अच्छे से समझने के बाद फिर जब हम काइनेमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे तब उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें बड़ी आसानी होगी, साथ ही साथ काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग इस बात को समझें कि कहानी शुरू कहाँ से होती है डिफरेंशिएशन की, तो आप लोगों ने अपनी बेसिक कक्षाओं में पढ़ा होगा प्रवणता। यूपी बोर्ड वाले इस शब्द से वाकिफ होंगे, प्रवणता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉप। इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉप, प्रवणता या स्लॉप। क्या होती है प्रवणता या स्लॉप? कोई भी कर्व हो या कोई भी रेखा हो, मतलब कोई भी वक्र हो या रेखा हो, कर्व हो या लाइन हो, उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ झुकाव मतलब इंक्लिनेशन, झुकाव कोण का टेंजेंट, ठीक, वो होती है प्रवणता उस रेखा की या उस वक्र की। हम आपको दोनों केसेस को समझाते हैं, दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यह एक रेखा है, ठीक है। यह रेखा धन यक्ष अक्ष अर्थात पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन इसका है, जो झुकाव है, मान लीजिए वो थीटा है। तो इस रेखा की जो प्रवणता या स्लॉप होगी वो होगी टैन थीटा। उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, टैन थीटा एम से डिनोट करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस रेखा के किसी भी बिंदु पर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप लाइन खींचे किसी भी बिंदु पर, तो हर जगह यह झुकाव कितना होगा? थीटा ही होगा। यह कोण कितना होगा? थीटा ही होगा। अर्थात इस रेखा का जो स्लॉप है, जो झुकाव है, वह कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में जो स्लॉप है वो कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, स्थिर है। तो ये एक सरल रेखा का जो स्लॉप होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। वो समय के साथ वेरी नहीं करता, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए चेंज नहीं होता, वो आपका सेम होता है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने y बराबर mx प्लस सी इस रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन एक है y बराबर mx प्लस सी, जहाँ पर m क्या है? इस लाइन का स्लॉप है, जहाँ पर m इस लाइन का स्लॉप है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक रेखा से भी आप स्लॉप को समझ सकते हैं, और यहाँ पे ये जो स्लॉप होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, x और y के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो एक स्लॉप आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आप अगर इसी को हम लोग निकालने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, मैं कर्व में पहले आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई वक्र है, कोई सा भी वक्र ले लीजिए, ये वक्र है। तो वक्र में अगर हमें स्लॉप देखना है, वक्र का स्लॉप देखना है, तो वक्र का या कर्व का हर पॉइंट पे स्लॉप क्या होता है? डिफरेंट होता है। हर पॉइंट पे स्लॉप क्या होता है? डिफरेंट होता है। कैसे निकालते हैं स्लॉप को? कोई भी वक्र है, उसके किसी निश्चित बिंदु पर उसका प्रवणता या उसका स्लॉप बताना है, तो उस निश्चित बिंदु पर आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ता है, और वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है, उसी से हम लोग उस वक्र की उस बिंदु पर प्रवणता निर्धारित करते हैं। उस वक्र की उस बिंदु पर प्रवणता निर्धारित करते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पे अगर हमें इस कर्व की स्लॉप बताना हुआ, इस कर्व का स्लॉप बताना हुआ, तो हम लोग इस तरीके से टेंजेंट खींच लेंगे, स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे, और हर स्पर्श रेखा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है
उससे हम लोग इसका स्लॉप बता सकते हैं। तो इस रेखा का जो स्लॉप होगा वो tan θ1 होगा। इस पॉइंट पे मतलब पॉइंट 2 पे इस कर्व का जो स्लॉप होगा tan θ2 होगा। पॉइंट 3 पे जो इस कर्व का स्लॉप होगा tan θ3 होगा, tan θ3 होगा। इस तरीके से स्लॉप वाली बातें आती हैं। इसको थोड़ा सा और डेवलप वे में समझते हैं तो धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशिएशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको हम अगला पॉइंट दिखाए चल रहे हैं कि कैसे हम लोग स्लॉप को डेरिवेट करते हैं या कैसे स्लॉप का जो फॉर्मूला है उसको लेकर आते हैं। आप लोगों ने दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा होगा। इवन अगर दो बिंदु दिए हों तो उन दोनों बिंदुओं की सहायता से आप उस रेखा का स्लॉप भी निकाल पाते थे। यह निकालने के कुछ देखिए, अगर दो बिंदु दिए हों x1 y1 और x2 y2 तो वहाँ से आपको स्लॉप निकालने का फॉर्मूला अपने बेसिक कक्षाओं में पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। आइए इसको हम डिराइव कराते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा सारी चीज़ें ना। हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लीजिए कोई लाइन है इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन पे दो पॉइंट हैं। एक सपोज करो एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पर है x2 y2, ठीक है। तो पॉइंट रिप्रेजेंट करना आप लोग को आता होगा। अगर ये x1 y1 है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा x1। आप लोग भुज और कोटि जानते हैं, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, ठीक है। तो ये x1 होगा और ये डिस्टेंस होगा y1, ठीक है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये डिस्टेंस होगा x2 यहाँ से यहाँ तक और ये डिस्टेंस होगा यहाँ से पूरा यहाँ तक। इस तरीके से आप समझें, यहाँ से यहाँ तक y2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप करें और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें इस तरीके से, ये 90 डिग्री होगा। और यह जो इंक्लिनेशन, अगर ये थीटा है, यह लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहे तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। यह डिस्टेंस अगर आप देखो ये x2 है यहाँ तक और यहाँ तक x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस आपकी y2 है और यहाँ तक y1 है। तो अगर ये डिस्टेंस देखें तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें तो अगर आप tan थीटा लिखना चाहें, tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1, बेस कितना है? x2 माइनस x1। तो आपको पता है कि झुकाव जो आपका इंक्लिनेशन होता है उसका टेंजेंट अर्थात tan थीटा ही जो होता है वो स्लॉप होता है। तो यहाँ पर जो स्लॉप होगा m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्लॉप वाला फॉर्मूला देखने को मिला। यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन के लिए ये चीज़ें मिली। अगर यही चीज़ आपको एक कर्व के लिए करना हो, एक कर्व का स्लॉप लिखना हो तो क्या बातें होती हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सपोज करिए कि यह एक कर्व है, मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये कर्व इस तरीके से है। अगर हम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट को पॉइंट 1 1 2 माने तो ये पॉइंट आपका जो है x1 y1 हम मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका स्लॉप निकालना चाहें, इन दोनों बिंदुओं से इस कर्व का स्लॉप निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कर्व पे किसी एक पॉइंट विशेष, किसी एक बिंदु विशेष पर किसी एक पॉइंट का ही स्लॉप आप बता सकते हो। और उसको बताने के लिए आप उस पॉइंट पे टेंजेंट अर्थात कि स्पर्श रेखा खींचते हो तब बता पाते हो। अगर इन दोनों बिंदुओं की सहायता से आपको इसका बताना है कि क्या होगा स्लॉप, तो आप संभवतः बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये वक्र को काट देंगे, इस कर्व को काट देंगे। तब हम कैसे बताएंगे? एक मुद्दे की बात तभी समस्या खड़ी होती है, तब हम कैसे बताएंगे दो बिंदुओं के लिए एक कर्व पर? तब आप लोग करते क्या हैं, हम करते क्या है, हम मानते हैं कि जो ये पॉइंट 1 है ना, इस पॉइंट 2 को पॉइंट 1 के इतने पास लेते आओ कि यह दोनों क्या हो, एक स्पर्श रेखा पर आ जाए।
और तब उस तरीके की बातें होंगी कि ये ऐसे, मतलब आपको मैं जूम करके बताऊँ, इसी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके की बात आ जाएगी। ये 0.1, ये 0.2 और ये आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखना चाहें, ये जो 0.12 है, अब इतना क्लोज, बहुत ही ज़्यादा पास ले आए, बहुत ज़्यादा पास ले आएंगे तो ये जो डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा, यह तकरीबन लगभग 0 की तरफ अग्रसर होगी, टेंड्स टू 0 होगा, और y2 माइनस y1 भी टेंड टू 0 होगा, ठीक है। तो जब बहुत छोटी, मतलब इनका डिफरेंस बहुत छोटा है, तो y2 माइनस y1 को हम लिख देते हैं dy और x2 माइनस x1 को लिख देते हैं dx। तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा dy बाई dx। तो इस कर्व का जो स्लॉप 2 पॉइंट से मिलेगा वो मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx। तो यहाँ से आपका डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट धीरे से निकल के आता है स्लॉप के फॉर्म में, एक कर्व में स्लॉप के फॉर्म में। तो अगर कोई पूछे कि dy बाई dx है क्या, तो dy बाई dx क्या है, y, या इस तरीके से कहते हैं कि dy बाई dx है क्या, तो स्लॉप है, स्लॉप ऑफ अ ग्राफ, एक ग्राफ का स्लॉप है, और वो किसके किसके बीच है, y वर्सेस x, ठीक है। स्लॉप ऑफ अ ग्राफ, और वो ग्राफ किसका है, y और x का, स्लॉप ऑफ अ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। या इसको आप कह सकते हैं dy बाई dx को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या कह सकते हैं कि dy बाई dx क्या है, स्लॉप है, किसका है, एक ग्राफ का, किस ग्राफ का, जो कि y और x के बीच में है। तो यहाँ से हम लोग dy बाई dx को इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से ट्रीट करते हैं। इसके आगे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं कि dy बाई dx का यूज हम लोग काइनेमेटिक्स अर्थात अपने फिजिक्स में कैसे करते हैं। बहुत ही सहज होकर धीरे धीरे अभी पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत की कक्षाएं हैं, आराम से आप लोग समझते चलिए, ठीक है। आप लोग को पूरा समझने का अवसर दिया जाएगा। आप लोग को जो भी डाउट हो, डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस डाउट के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस तरीके से एक चीज़ हो सकती है कि वीकली एक डाउट का वीडियो ही बना दें, हम आपके डाउट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स में आप लोग करिए उसको, और उससे एक हम लोग वीकली डाउट का एक वीडियो ही बना दिया करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए अब कुछ हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन फार्मूला, डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे, जिसका हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में बहुत ही यूज है। तो शुरू करते हैं। पहला फार्मूला, तो अगर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, y इक्वल्स टू कुछ कॉन्स्टेंट है, तो dy बाई dx जो होगा वो होगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि y इक्वल्स टू 7, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा 0, ठीक। dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0। अब dy बाई dx 0 हो रहा है, इसका मतलब इस कर्व का या इस लाइन का जो भी हो, उसका जो स्लॉप होगा या जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, 0। मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। आप चाहो तो y इक्वल्स टू 7, यह y इक्वल्स टू 7 क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है। कैसी लाइन का इक्वेशन, x के पैरेलल y इक्वल्स टू 7 है। तो इस लाइन पे किसी भी बिंदु पर देखो y का जो मान होगा वो क्या होगा, 7 ही होगा, और ये जो लाइन है इसका स्लॉप क्या है, 0। इसका स्लॉप 0 है। आप देखो x एक्सिस के साथ इसका झुकाव भी कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ कि y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो dy बाई dx शुड बी इक्वल्स टू 0। दूसरा जो फॉर्मूला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो होता है अगर y इक्वल्स टू x टू द पावर n है, तो dy बाई dx जो होता है वो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। मतलब घात बाहर आ जाती है और ऊपर से x के ऊपर एक घात कम हो जाती है।
अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, n एक्स टू द पावर n माइनस वन, n एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये आपका होगा। इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, कुछ तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे अगर y इक्वल्स टू एक्स है, अगर y इक्वल्स टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो ये पावर वन है तो बाहर आता है पावर n, एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर जीरो। और किसी भी संख्या की घात अगर शून्य हो तो उसका मान एक होता है, तो इसका मान हो जाएगा एक। तो मतलब अगर y इक्वल्स टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सपोज करिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर टू माइनस वन या टू इंटू एक्स टू द पावर वन, दैट इज़ 2x। तो अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x। सपोज करिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भाई, 3x के पावर 3 माइनस 2 या 3 इंटू एक्स, 3 माइनस 1 हुआ ना, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 3x स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल्स टू अगर एक्स क्यूब तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए कि y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है तो y इक्वल्स टू लिख सकते हो एक्स टू द पावर वन बाई टू, या अगर यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना चाहो तो आप पावर को बाहर ले आते हो तो वन बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन कर देते हो, तो वन बाई टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है, या इसको लिख सकते हो वन बाई टू अंडर रूट एक्स। तो ये तो आपको डायरेक्टली ये सारे याद होने चाहिए ना, धीरे धीरे करते करते आपके प्रैक्टिस में आ ही जाएगा। अगर y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल थे जो कि आधारित थे इस फॉर्मूले पे। अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, कुछ नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हम हर फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे जिससे आपको डिफ्रेंसिएशन ठीक ठाक समझ में आ जाए और आप काइनेमेटिक्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें। यह आपके मैथमेटिक्स में भी पूरा इसका यूज है। ठीक है, लेकिन मैं मैथमेटिक्स के लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका फिजिक्स का काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फिजिक्स का काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सभी लोग लाइव आके पढ़ा करिए, या फिर अगर यूट्यूब चैनल पे अगर ये वीडियो डाली जाती है तो वीडियो को देखकर आप लोग पढ़िए जब तक कि फिजिकल मतलब कि ऑफलाइन क्लासेस न चल रही हों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर दिया हो कि y इक्वल्स टू 6x क्यूब तो dy बाई डी एक्स निकालना है। जब किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में या कोफिशिएंट में कोई कांस्टेंट हो तो उससे हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, dy बाई डी एक्स लिखना है हमें, तो 6 को ऐसे ही रहने दो, हमें एक्स क्यूब का करना है। एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये क्षेत्र 18 हो जाएगा, और x के पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 18x स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है फॉर्मूला x टू द पावर n वाला। अगर हम लोग नेक्स्ट अर्थात तीसरे फॉर्मूले पे देखें, तीसरा फॉर्मूला तो वो है आपका y इक्वल्स टू ई की पावर x, y इक्वल्स टू ई की पावर x, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। अगर y इक्वल्स टू ई टू द पावर x है तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो e के पावर x ही होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका फोर्थ, ठीक है, वो है अगर y इक्वल्स टू एल एन एक्स या एल एन एक्स को आप log बेस ई एक्स ये भी कहते हो, तो जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है 1 बाई एक्स। इफ़ y इक्वल्स टू एल एन एक्स और log ई एक्स ना, log x बेस e, तो dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका, ये फोर्थ हो चुका, तो फिफ्थ y इक्वल्स टू ए के पावर x अगर हो तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है a के पावर x ln a के पावर या फिर ln a। ठीक है, या इसको आप लिखना चाहो तो a के पावर x log ऑफ a बेस e। दरअसल ये फॉर्मूला
से ही ये वाला निकला हुआ है। जैसे आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं log e बेस e, तो आगे बेस और आपका वो दोनों इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो सेम वही बात है ना, सेम वही बात है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है छठा, अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स, अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है cos x। y इक्वल्स टू साइन एक्स तो dy बाई डी एक्स कितना होता है cos x। नेक्स्ट y इक्वल्स टू cos x तो dy बाई डी एक्स होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स टू टेन एक्स है तो dy बाई डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स टू सेक एक्स है तो dy बाई डी एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, y इक्वल्स टू अगर कॉट एक्स है तो dy बाई डी एक्स जो होता है, dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है, देखिए टेन का होता है सेक और तो कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये माइनस में। 11th, y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जैसे यहाँ पर देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, वहाँ पे होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन ये होता है आपका माइनस में। ये क्या होता है आपका माइनस में होता है। तो ये फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स का मतलब है कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो अगर cos x का डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रिस्पेक्ट में तो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। इस प्रकार से हमने इतने फॉर्मूले देखे। इन फॉर्मूलों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। आपको इन फॉर्मूला को रिवाइज करके कैसे भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आप लोग को ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो जाए। मैं बहुत ही सहजता के साथ आप लोग को सिखा रहा हूँ। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाया करिए और पूरे लेक्चर को आप लोग लिखने की भी कोशिश किया करिए। समझना और लिखना आपका काम है। समझेंगे और लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला बार बार लिखने से याद होता है और उसको फिर हम लोग अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ y दे दिए तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। कुछ y दे दिए और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। जैसे मान लीजिए हमने y इक्वल्स टू दे दिया, y इक्वल्स टू दे दिया मान लीजिए कि -3x³, ठीक है। एक मैंने दे दिया y इक्वल्स टू 3 sin x, एक मैंने दे दिया y इक्वल्स टू 3e के पावर x, मैंने एक दे दिया आपको y इक्वल्स टू log x, ठीक है, बेस e। मैंने आपको दे दिया एक y इक्वल्स टू 3 tan x, मैंने एक आपको दे दिया मान लीजिए y इक्वल्स टू 6x⁴, मैंने मान लीजिए आपको एक दे दिया y इक्वल्स टू 3 के पावर x, ठीक है। और इन सभी का आपको dy बाई डी एक्स अर्थात x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आंसर आप लोग निकाल के बताइए हमें कमेंट में बताइए। चलिए हम देखते हैं कमेंट को, आंसर बताइए इन सब के। देखिए जो पहला का आंसर हो जाएगा -3 इंटू, देखिए ये तो आपका -3 कांस्टेंट है, बाहर है, x³ का करना है, x³ का करोगे तो 3 बाहर, x के पावर 3 - 2 सॉरी 1, तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 x के पावर 2, ठीक है। अगर इसका देखोगे तो 3 कांस्टेंट 3 बाहर रहेगा, साइन x का क्या हो जाता है cos x, तो 3 cos x हो जाएगा। 3e के पावर x, 3 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, e के पावर x का e के पावर x ही होगा। log x बेस e का 1/x होता है, फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा। 3 tan x, 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर है तो tan x का होता है sec स्क्वायर है, तो 3 sec स्क्वायर x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। 6x⁴, 6x⁴, 6 कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए, x⁴ है
एक्स टू द पावर 4 है तो 4 बाहर आएगा और x 4 माइनस 1 तो हो जाएगा ये 24x क्यूब, 24x क्यूब। अगर y इक्वल्स टू 3 के पावर x दिया है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 के पावर x log ऑफ बेस e और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन y के लिए dy बाई डी एक्स ये होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखें। आगे चलते हैं, कुछ और भी बेसिक सी बात समझते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है, उसको डिस्कस कर देता हूँ। मैं लगभग डिफरेंशिएशन के इतने पॉइंट डिस्कस कर देना चाहता हूँ जिससे आप लोग को काइनेमेटिक्स फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँ तो उसको आप बहुत आसानी से समझ पाएँ और सीख पाएँ। एक बात ये समझिए कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमारा वेरिएबल कौन सा है। सपोज करिए कि अगर दिया हो y इक्वल्स टू साइन थीटा और आपसे पूछे कि dy बाई डी थीटा, तो आप बता दोगे आसानी से, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में आपको y को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट करा रहा है, और y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो इसका ये आंसर हो गया। लेकिन यही देके और पूछा होता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप बताते हो उत्तर 0, क्योंकि जो y है वह x के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करता, इसमें x का कोई फंक्शन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा साइन थीटा x के वेरिएबल के लिए ये साइन थीटा पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, आपको दे दिया जाए y इक्वल्स टू साइन एक्स और आपसे पूछा जाए dy बाई डी टी की वैल्यू, तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा 0, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जबकि ये आपका जो वेरिएबल दिया है या जो फंक्शन दिया है वो x का है। तो ये t के रिस्पेक्ट में इसको कांस्टेंट की तरह हम लोग बिहेव करेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात जो थोड़ी सी और समझनी है हमें, या जिसका यूज है या जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये समझ लीजिए कि y इक्वल्स टू मान लो है आपका x पावर 6, 7x पावर 6 ये दिया है। तो जब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो आराम से कर सकते हैं, तो 7 छक्के 42 x टू द पावर 5 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश से एक बार डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो y डैश 42 x टू द पावर 5 है। इसको अगर एक बार हम लोग और डिफरेंशिएट करें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, और इसको हम लोग y डबल डैश लिखते हैं, y डबल डैश। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 42 में 5 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 पंजे 20, 210 x टू द पावर 4 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको एक बार और आप करते हो तो y ट्रिपल डैश हो जाएगा, और इसको आप लिखते हो d3x या d3y बटे में डी एक्स क्यूब, उसको y ट्रिपल डैश लिखते हो। एक बार इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 840x की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स को y डैश, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y डबल डैश, d3y बटे में डी एक्स क्यूब को y ट्रिपल डैश के रूप में निरूपित करते हैं या व्यक्त करते हैं। इसका कुछ खास यूज मतलब नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन है जो किताबों में होता है, या फिर अभी मैं आगे चल के यूज करूं तो आप उससे वाकिफ रहें, इसलिए मैंने इस बात को समझाया और बताया। ठीक है, इसलिए मैंने इस बात को आपको समझाया और बताया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा कैसा होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा का यूज क्या है, या जो अलजेब्रा है वो डिफरेंशिएशन के लिए कैसे होता है। ठीक है, बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है कि वीडियो चल रही है सही या नहीं, तो वीडियो ठीक चल रही है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, और इससे आपको निकालना है dy बाई डी एक्स का। कहने का मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा उसमें टर्म्स हो, ठीक है, वेरिएबल में जो आपका y x का फंक्शन है, और इसमें एक से ज़्यादा पद हो, तो जहाँ जुड़ा होगा डिफरेंशिएशन में भी वहीं जोड़ होगा,
जहाँ घटा होगा डिफ्रेंसिएशन में वहाँ पर घटाना होगा, सिंपल सा मतलब है। ये प्लस माइनस के लिए हम लोग देख रहे हैं, प्लस माइनस के लिए देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3 दूने के 6x, माइनस है तो माइनस का साइन लिख लेंगे, यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, 6 तो बाहर होता है तो x और प्लस 0, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 6x माइनस 6। तो जहाँ पर एडिशन होता है वहाँ पर एडिशन, जहाँ पर सब्सट्रैक्शन होता है वहाँ पर सब्सट्रैक्शन। सपोज करो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का निकालते हो तो 2x और x का 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2x माइनस 1। सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर x माइनस ln x प्लस ए के पावर x, इसका आपको dy बाई डी एक्स लिखना है। तो सिंपली लिख देंगे, जहाँ प्लस है प्लस, जहाँ माइनस है माइनस, ठीक। ये अलजेब्रा है आपका डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, ln x का 1/x, ए के पावर x का ए के पावर x लॉग मतलब ln a, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल। तो अलजेब्रा जो होता है डिफ्रेंसिएशन का बड़ा ही आसान होता है, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस वहाँ माइनस, ठीक है। जोड़ घटाना ईजिस्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों अच्छे हैं और उसी को बच्चों को मतलब बच्चों को उसी में थोड़ा सा परेशानी होती है। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो ठीक है, आसान है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। देखिए जैसे आपको y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो, अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आप एक साथ में दोनों का निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है या तो x का या तो साइन x का, x साइन x का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है। तो हम लोग इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दो आपके मल्टीप्लाइड हैं ये x के जो वेरिएबल है x का, तो यहाँ पर इसको हम लोग एक को u और एक को v मान लेते हैं, मतलब y इक्वल्स टू यू वी के प्रकार में देखने लगते हैं और यू वी फॉर्मूला के हिसाब से इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। क्या है यू वी फार्मूला, चलिए देखते हैं हम लोग यू वी फार्मूला क्या है। देखिए अगर y इक्वल्स टू यू वी हो तो dy बाई डी एक्स जो हो जाता है वो हो जाता है, पहले u को बाहर निकालते हैं और v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर v को बाहर निकालते हैं और u के रिस्पेक्ट में u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है, ये फार्मूला, इसको यू वी फार्मूला कहते हैं, ठीक है, यू वी फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें x साइन x का निकालना है, ठीक है, इसको u इसको v मान लें अगर हम, तो u को पहले आप बाहर निकाल लीजिए और dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x v का कर दीजिए, फिर v को बाहर निकाल लीजिए साइन x को इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x u को कर दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो x cos x प्लस x का होता है 1 में साइन x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह रख लेते हैं x साइन x, ये कितना हो जाएगा x cos x प्लस साइन x, ठीक है। तो ये आपका यू वी फार्मूला है। आप चाहे तो इस पर और भी कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 3x क्यूब इंटू ई की पावर x, ठीक है, y इक्वल्स टू, अगर इसका dy बाई डी एक्स लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं। हमने इतने को एक u मान लिया और इसको v मान लिया, ठीक है, u v के रूप में इसको किया जा सकता है, ठीक है, u v के रूप में किया जा सकता है इसको। ये u जो है, ये जो u है, अगर 3x टू द पावर x क्यूब देखें तो u को पहले बाहर निकालते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 3x के पावर 3, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x ही होता है, प्लस फिर e की पावर x को निकालेंगे और इसका u का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 तो आपका कांस्टेंट है, x टू द पावर 3, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका डिवीज़न, नेक्स्ट होता है आपका डिवीज़न। आइए देखते हैं डिवीज़न को। डिवीज़न मतलब u बाई वी का फॉर्म, u बाई वी का फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स, इसका अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, अगर इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है तो कैसे किया जाएगा, इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है तो कैसे किया जाएगा।
तो करने के लिए बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स और ये एक्स पावर माइनस 1 और फिर यहाँ पे यूवी फॉर्मूला लगा लें। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए हों, ठीक है, इस तरीके से आपको बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए हो तो फिर लिखना और करना हम लोग के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर हम लोग को यूवी फॉर्मूला ही या u बाई वी फॉर्मूला जो है ना वही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो अगर y इक्वल्स टू यू बाई वी है तो dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला बनता है, dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वी स्क्वायर वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा और इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए किसी भी तरीके से, 3-4 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। और इसका यूज़ देखो यहाँ पर करते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ से लिखना चाहे डी वाई बाई डी एक्स तो नीचे आपका जो v है वो स्क्वायर हो जाता है, फिर v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, तो u मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका माइनस साइन एक्स बाहर निकालेंगे आप और x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है तो x कॉस x माइनस x का होता है 1 तो माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर कुछ एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं तो और हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं तो हम और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको दिखाना चाहें कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, सिंपली जो नीचे रहता है उसका क्यूब स्क्वायर करना होता है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप बाहर निकालिए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला भी बस वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का 0। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6। इसी को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा और अब हम लोग देखते हैं चेन रूल। अब हम लोग देखेंगे चेन रूल। अब हम लोग देखेंगे चेन रूल कि क्या होता है चेन रूल और कैसे चेन रूल को हम लोग यूज करते हैं, कैसे चेन रूल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए चेन रूल जो होता है आपका, चेन रूल उसको समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए y इक्वल्स टू दिया है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें तो अंडर रूट एक्स अगर रहता था तो आसानी होती थी सॉल्व करने में, उसको आसानी से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट एक्स नहीं है, अंडर रूट में आपका ढेर सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो हम क्या सपोज करते हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है तो इस पूरे को एक्स ही मान लेते हैं। अगर ये पूरा एक्स ही रहा होता, ठीक है, अगर ये पूरा एक्स ही रहा होता तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर, ये टू द पावर 1/2। तो अगर ये x ही रहता तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1/2 माइनस 1। लेकिन ये x तो है नहीं, इसको हमने x माना है, तो है क्या कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इनका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन आप जोड़ घटाने के साथ कर दोगे तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, x का होता है 1 और 1 का होता है 0। इसी को सॉल्व कर लेंगे। कहते हैं चेन रूल। जैसे आपको हम कहें कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर 4x है, ई टू द पावर 4x है, हमें इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमें ई की पावर x का पता होता है, लेकिन यहाँ पर ई की पावर x नहीं, ई की पावर 4x है। तो हम सपोज करेंगे तो ये की पावर x है, तो अगर ई की पावर x है तो ई की पावर x का होता था ई की पावर x हो गया। लेकिन ये x है नहीं, ये है क्या 4x, तो 4x का अलग से करोगे तो 4x का करोगे तो सिर्फ 4 बचेगा, x का होता है 1, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर होगा। कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, कुछ इसमें एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग अच्छा सा देखते हैं इस पर, चेन रूल पर। चेन रूल में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए इस पर मैं ढेर सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। इस पर हम आपको ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे। जैसे y इक्वल्स टू मान लीजिए कॉस
एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हमें cos एक्स स्क्वायर करनी, cos x का पता होता है, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो हम इसको cos x की तरह ट्रीट करते हैं तो साइन x हो जाएगा। लेकिन ये x नहीं था, ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का अलग से करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो इसी तरीके से y इक्वल्स टू दिया है साइन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, अर्थात dy बाई डी एक्स निकालना है। निकाल लेंगे हम लोग को साइन x का फॉर्मूला पता है, लेकिन ये x तो है नहीं, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये x है, तो साइन x का होता है cos x, तो cos x की तरह लिख लेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, लेकिन ये x तो था नहीं, तो इसका फिर से करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर का होता है 2x प्लस x का 1 और 1 ये कांस्टेंट है तो 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि कुछ और भी क्वेश्चंस रहे इस तरीके के। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का एग्जांपल, y इक्वल्स टू tan e के पावर 3x, tan e के पावर 3x, तो tan x का तो हमें पता होता है, लेकिन यहाँ पे tan e की पावर 3x है। tan x का कितना होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह आप लिख दोगे e के पावर 3x, लेकिन ये x तो था नहीं, ये तो e टू द पावर x है, तो e टू द पावर 3x का फिर से करोगे। अब e टू द पावर जो 3x है ना, तो हमें e की पावर 3x का फॉर्मूला नहीं पता होता, हमें e की पावर 3x मतलब e की पावर x का पता होता है। e की पावर x का होता है e की पावर x ही, लेकिन ये x नहीं था, 3x था, तो 3x का फिर से करोगे, 3x का फिर से करोगे तो आ जाएगा 3। ठीक, इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3e की पावर 3x इंटू सेक स्क्वायर e के पावर 3x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे और क्वेश्चन ले सकते हो, एक आध दो और लेके आपको मैं दिखाता हूँ, एक आध दो और लेके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको आपके मैसेजेस देखता हूँ, आपके कमेंट्स देखता हूँ, तो कमेंट बीच बीच में आप देखते हैं, आप लोग कमेंट किया करिए, रिस्पांस मिलता है तो पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो देखिए अगर एक एग्जांपल हम लें कि y इक्वल्स टू लॉग 4x क्यूब बेस में e, ठीक है, बेस में e, इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो हमें log x बेस e का पता होता था 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स अगर पूरे को x मान लें तो 4x क्यूब, लेकिन ये x है नहीं, तो इसका फिर से करोगे तो 4x क्यूब का क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, ये सॉल्व कर लोगे तो देखो 4 से 4 कट गया, x क्यूब से ये x स्क्वायर कटेगा तो एक x बचेगा, तो 3 बटे में x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो एक ये क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको आपको हल करना है, इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले y को हम लोग लिख लेते हैं 1 बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर माइनस 1 बाई 2 लिख लेंगे, नीचे आपका 1 बाई 2 रहेगा, ऊपर जाए तो माइनस 1 बाई 2। अब इसको अगर हल करें तो 1 बाई 2 तो पहले से ही है, अगर इसको हम लोग पूरा x मान लें तो आपका माइनस 1 बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 होगा, लेकिन ये x तो था नहीं, तो इसका फिर से होना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल वाले क्वेश्चंस को हम आपके बुक में या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी टी मान के किया जाता है कि उसका कोई खास यूज नहीं है, एकेडमिक्स में भले से हो, लेकिन हमें कंपटीशन में शॉर्टकट पे ही ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरीके से चेन रूल को यूज करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, और ये आसान भी है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम लोग आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव्स का जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए,
सब लोग पढ़िए और सब लोग आगे बढ़िए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की यही मंशा है, सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर हमें देखना है तो इसको देखिए होता क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में डेरिवेटिव का यूज होता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स का यूज होता है। अब किस तरीके से होता है ये हम आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन है इस तरीके से, y = 3x² - 6x + 5। अगर यहाँ से आप dy/dx निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6x माइनस यहाँ से x का तो 1 हो जाएगा 6 और प्लस 0, ठीक है। अगर हम लोग dy/dx को 0 पुट कर दें, dy/dx को 0 पुट दें तो 6x माइनस x 6 = कितना हो जाएगा 0, या x = कितना आ जाएगा 1, ठीक। जब dy/dx को 0 पुट करते हो इसका मतलब स्लॉप क्या हो गया 0 हो गया, मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व है x = 1 पे क्या होगा, इसका स्लॉप क्या होगा 0 होगा, या x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये जो आपका कर्व है वह x = 1 पर स्लॉप कितना रख रहा होगा 0, अर्थात वह x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो सपोज करिए कि इस तरीके से कोई डायग्राम होगा, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यह x एक्सिस के ठीक पैरेलल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, या x एक्सिस के ठीक पैरेलल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब ये जो आपका ये कर्व है तो यहाँ पर जो y की मिनिमम, यहाँ पे y का मिनिमम मिलेगा और यहाँ पर y का मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पर y का मैक्सिमम। x = 1 पर ही है, x = 1 पर ही, तो x = 1 पर y का जो या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या कर दिया फिर से सुनो, हमने y = दिया जो था उसको डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएशन अर्थात dy/dx को 0 पुट करके वहाँ से x की एक वैल्यू निकाली है। dy/dx को 0 पुट करने का मतलब ये हो गया कि जो स्लॉप है इस कर्व का वो 0 हो गया। स्लॉप 0 होने का मतलब हो गया कि थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होने का मतलब हो गया कि आपका जो स्लॉप होगा या जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, वो होगा x एक्सिस के पैरेलल। अगर हमने इस तरीके से दो कर्व बना के आपको एग्जांपल में दिखाया तो ये सिचुएशन इस तरीके से बनेगी। अगर मान लीजिए इस तरीके से कर्व है तो यह x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर होगी तो यहाँ पर y का मान मैक्सिमम होगा, यहाँ पर अगर x एक्सिस के पैरेलल तो y का मान मिनिमम होगा। x = 1 पे या तो मिनिमम होगा वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कब या किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू पे मिनिमम होगा। आइए उस बात को हम भी समझते हैं, उस बात को भी हम समझाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है x में ना, y या y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से, और फिर हम आपको समझाते हैं इस बात को। देखिए y डैश को रिप्रेजेंट कर मतलब y डैश से हम लोग dy/dx को रिप्रेजेंट करते थे और y डबल डैश से d2y/dx² को रिप्रेजेंट करते। ध्यान से देखिए, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो पहले तो आप dy/dx निकालो, dy/dx को हम लोग y डैश कहते थे, ये निकालो और इसको 0 के बराबर पुट कर दो। अब यहाँ से आपके x के मान आ जाएंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी, x के मान आ जाएंगे। अब x के मान आए उसको आप रखे रहो और फिर एक बार इसको डेरिवेट करो। dy/dx था तो इसको एक बार और करोगे तो d2y/dx² दैट इज y डबल डैश आ जाएगा। अब y डबल डैश का मान x की जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा, x की जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा वहाँ पर या उस वैल्यू के लिए y का मान y मिनिमम होगा, y आपका मिनिमम होगा। और जिसके लिए मान ये मतलब y डबल डैश का मान x के जिस मान के लिए नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पर या x के उस मान के लिए y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। y क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब y डबल डैश अगर पॉजिटिव तो मिनिमम, y डबल डैश अगर नेगेटिव तो मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। एक एग्जांपल दिखा के आपको मैं कराता हूँ, एक एग्जांपल दिखा के कराता हूँ।
आप लोग प्लीज़ नोट्स भी बना लिया करिए या वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप लोग देख लिया करिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काइनेमेटिक्स को आगे समझने के लिए इसकी पूरी की पूरी आवश्यकता पड़ेगी। इसकी पूरी की पूरी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसको आपको समझना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए y इक्वल्स टू x³/3 प्लस 5x² 2 प्लस 6x। इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको किस पॉइंट पे मिलेंगे ये बताना है, या इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने पहले आपको बताया कि पहले dy/dx निकालो। तो dy/dx यहाँ से निकालोगे आपका, तो ये हो जाएगा 3x² डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मतलब 10x डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा सिर्फ x का 1 होता है तो 6 हो जाएगा। कटम पिटम बचाओगे तो ये x² और ये 5x प्लस 6 ये आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्या बताए थे कि dy/dx को क्या रख दो 0 के बराबर, मतलब x² ये चीज़ x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको आप अगर इसका फैक्टराइजेशन करिए तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 का 6, ठीक। तो आप उसको 3 और 2 में ब्रेक कर लिए, जोड़ के 5 आ रहा है और गुणा करके 6 आ रहा है। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। इन दोनों में अगर x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से 2 बचेगा, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आइदर x प्लस 3 विल बी 0 और x प्लस 2 विल बी 0। अगर ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आएगी -3, और अगर ये 0 के बराबर तो x की वैल्यू आएगी -2। अब x की दो वैल्यू आ गई -3 और -2। x की दो वैल्यूज आ गई -3 और -2। अब कहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये जो y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, कहाँ पर मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम, ये भी हमने समझाया था। मैंने बताया था कि आपको एक बार और अर्थात डबल डेरिवेटिव d2y/dx² निकालना पड़ेगा। इसका निकालिए, एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा x² का 2x, 5x ये 5 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, और 6 का 0 हो जाएगा। तो d2y/dx² ये कितना हो गया, कितना होगा, तो y डबल डैश अगर आप देखो, इसको y डबल डैश कहते हैं। अब y डबल डैश का मान अगर x इक्वल्स टू -3 के लिए ना, x इक्वल्स टू -3 के लिए अगर आप देखें तो -3 पे अगर इसका मान देखें तो रखेंगे तो 3 दूनी 6, -6 प्लस 1 ये -1 आ जाएगा। अब y डबल डैश का मान नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू -3 पर आपका y का मान क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। जहाँ पर नेगेटिव y डबल डैश आता था वहाँ पर मान मैक्सिमम। अगर y डबल डैश -2 निकालो x इक्वल्स टू -2 पर, x इक्वल्स टू -2 पर अगर निकालेंगे तो y डबल डैश 2 का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 दूनी 4, ऋण 4 प्लस 5 ये आ जाएगा +1, ये कितना आ जाएगा +1। ये आपका पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने पर क्या होता है, यहाँ पर y का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, y का मान मिनिमम। तो x इक्वल्स टू -2 पर y का मान मिनिमम होगा, x इक्वल्स टू -3 पर y का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मिनिमम मान निकालने के लिए आप y को, अगर y का मान कितने पर, x इक्वल्स टू -3 पर निकालेंगे तो y का मान आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। और y का मान अगर -2 पे निकालेंगे तो y का मान क्या आएगा, मिनिमम आएगा। आप x इक्वल्स टू -2 रख के यहाँ से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो अभी आपने सीखा वो क्या था, वो था डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। यहाँ पर आपने डेरिवेटिव का एप्लीकेशन को सीखा। आज की कक्षा में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार समराइज कर लेते हैं, एक बार इस चीज़ों को हम लोग दोहरा लेते हैं। जो फार्मूला सीखा हम लोगों ने उस फार्मूला को भी दोहरा लेते हैं, ठीक। जो हम लोगों ने फार्मूला भी सीखा है पूरे के पूरे फार्मूला को भी दोहरा लेते हैं। हमने क्लास को शुरू किया था स्लॉप से, प्रवणता से। स्लॉप हमने देखा, स्लॉप को देखने के बाद हमने इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखे। इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखने के बाद कैसे हम लोग डेरिवेटिव का अलजेब्रा डेरिवेटिव में अलजेब्रा यूज़ करते हैं वो देखा हमने। u/v, uv ये फार्मूला सीखे। फिर हमने देखा कि वेरिएबल
किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम लोगों ने एट लास्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी देखा। फॉर्मूलाज हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देना चाहूँगा। अगर y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा, अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है, ये हो जाता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स टू ln x या log x बेस e है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/x। ठीक है। चौथा फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स टू e के पावर x है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है, ये हो जाता है e के पावर x ही, ये चेंज नहीं होता। पांचवा फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स टू a के पावर x है तो dy बाई डी एक्स जो है वो होता है a के पावर x log ऑफ a बेस e। ठीक है। छठा फॉर्मूला, y इक्वल्स टू अगर साइन x है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है, ये हो जाता है cos x, ये कितना हो जाता है cos x। अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू cos x है तो cos x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स ये होता है माइनस ऑफ साइन x। नेक्स्ट हम लोग ने सीखा था y इक्वल्स टू अगर tan x है तो dy बाई डी एक्स अर्थात x tan x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था अगर y इक्वल्स टू cot x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जैसे tan का sec होता है तो cot का cosec होता है, लेकिन ये माइनस में होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स टू sec x है तो dy बाई डी एक्स दैट इज sec x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है वो होता है sec x tan x, sec x मल्टीप्लाइड बाई tan x। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था अगर y इक्वल्स टू cosec x है तो dy बाई डी एक्स जो होता है, जैसे sec x का sec x tan x होता है, cosec x का होता है cosec x इंटू cot x, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसमें मेनली आपको दो फार्मूला याद रखने थे, u v फार्मूला एंड u बाई v फार्मूला। उन दोनों फार्मूला को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को थोड़ा सा रिवाइज करके आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। u v फार्मूला क्या था, अगर y इक्वल्स टू u v है तो dy बाई डी एक्स जो होता था वो क्या होता था, पहले एक को बाहर निकाल लो, u को बाहर निकाल लो और v का आपने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, फिर आप v को बाहर निकाल लो और u का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, du बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता था। अगर y इक्वल्स टू u बाई v है तो हमने क्या बताया था, dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला बनता था नीचे जो है v उसका स्क्वायर, फिर v इंटू पहले u का कर लो माइनस u इंटू फिर v का कर लो आप डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये आपका आंसर होता था। तो ये uv और वो u बाई v फॉर्मूला होता था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो y x का एक फंक्शन है, तो पहले अगर आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है या किस पॉइंट पे होगा ये निकालना है, तो किस पॉइंट पे है ये निकालने के लिए तो आपको बस सबसे पहले क्या करना होगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करो और डिफ्रेंशिएशन को 0 रखो। यहाँ से x के मान मिलेंगे, x के वैल्यूज़ मिलेंगे आपको, x के वैल्यूज़ मिलेंगे। उन वैल्यूज़ को क्या करो कि y डबल डैश निकालो, y डबल डैश में पुट करो y डबल डैश में x की वैल्यूज पुट करो जो आपको हो। जिस x की वैल्यू के लिए y डबल डैश पॉजिटिव होगा वहाँ पर y का मान मिनिमम होगा, वहाँ का y का मान कितना होगा, मिनिमम होगा। और जिस x के मान के लिए y डबल डैश आपका नेगेटिव होगा वहाँ पर आपका y का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोगों ने
फिजिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर में यूज होने वाले डिफरेंशिएशन को समझा, और अब हम लोग आगे के चैप्टर को देखेंगे, पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स कल हम लोग उसके बेसिक्स को कुछ समझे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें हिंट देते हुए बताते हुए चलता हूँ। देखिए, आपका जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए और बहुत कम डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी v को लिखा जा सकता है ds by dt। अगर v को एक बार हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dv by dt, दैट इज ये हो जाएगा उतने में d by dt ऑफ v का वैल्यू कितना होता है ds by dt। तो इसको लिख सकते हो d2s by dt स्क्वायर। तो dv by dt को लिख सकते हैं d2s by dt स्क्वायर। और मैं आपको बताऊं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन a बराबर क्या हो जाएगा dv by dt या d2s by dt स्क्वायर। ठीक है, d2s by dt स्क्वायर। यहाँ पे देखो, आप अगर इसको एक्सेलरेशन को लिखना चाहो dv by dt, ये तो आप जानते ही हो। अगर इसमें हम ds से गुणा और भाग कर दें, ना, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, dv by ds कर लीजिए और ds by dt एक जगह कर लेते हैं। देखो dv by ds कर लिए यहाँ पर, और ds by dt एक जगह कर लेते हैं, ds by dt। अब ds by dt क्या होता है आपका dv। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो v। तो v पहले लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं dv by ds। तो एक्सेलरेशन को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यहीं पे इसके आगे मैं लिख देता हूँ इसको। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, बहुत यूज है इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन a बराबर होता है dv by dt d2s by dt स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू v dv by ds। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझा और देखा कि कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो मैथमेटिकल रहा है, लेकिन इसका पूरा का पूरा यूज हम लोग फिजिक्स में करेंगे, काइनेमेटिक्स में करेंगे और आगे भी बहुत जगह करेंगे। फिजिक्स में आप लोग देखोगे तो हर जगह डिफरेंशिएशन का यूज आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। आगे जब आप अपने इंजीनियरिंग को शुरू करोगे तो इंजीनियरिंग में भी डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा। हालांकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाई भी जाती है, वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चैप्टर में या इस क्लास में इतना ही डिस्कशन करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। और आप लोग खूब मन लगा के ध्यान से पढ़िए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए ना। आप लोग बेवजह या बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर मत जाइए। कोरोना इस समय अपनी फिर से रूप में आ चुका है। इसका जो सेकेंड वेव कहा जा रहा है कि वो तेज़ी से फैल रहा है। तो आप अपने को बचा के रखिए और घर में बैठ के पढ़ाई करिए। बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाइए। पढ़ने की पूरी सुविधा आपको दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसका लाभ उठाइए और पढ़िए। फ़ोन पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और जैसे ही ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी तो फिर आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।